नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अरुण त्रिपाठी आचार्य आज बड़े भाई के सानिध्य में वर्तमान समय पे जो भी राजनीतिक सामाजिक मुद्दे हैं उस पर चर्चा के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। मूलतः कोई भी इस विषय पे बोलना नहीं चाहता है या बोला नहीं जाता है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है कहीं ना कहीं इस सरकार को हमने चुना है, हमने अपने लिए महत्वपूर्ण माना, हमने अपने लिए बेहतर माना। कहीं ना कहीं इसके क्रिएटर सवर्ण समाज के लोग कहे जाते हैं, इसलिए इसकी खामियों पे भी बोलने से ये समाज बचता रहा है। लेकिन जब भी सर से ऊपर पानी जाता है तो बोलना पड़ता है। निरंतर इस सरकार के द्वारा कई ऐसे कानून, कई ऐसे सामाजिक विषय इस तरीके से देखने में आए जो स्वर्ण समाज के लिए और सनातन के लिए अहितकर साबित हुए। मैं फिर भी यह समाज इसे बर्दाश्त करते गया, सामंजस्यवादी नीति अपनाते गया और इस सरकार के विरोध में मुखर होने से बचता रहा। लेकिन तत्कालिक इधर 10-15 दिनों में 2 घटनाक्रम ऐसा घटा जहां सवर्ण समाज अब संभवतः इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पहली घटनाक्रम मौनी अमावस्या स्नान के मध्य हुई, जहां वर्षों से चली आ रही परंपरा में शंकराचार्य को रोका गया, अपमानित किया गया और जब उन्होंने शांति का मार्ग अपना करके इसके लिए अनशन किया, उस पे भी सरकार और जो सरकार ये दावा करती है कि हम सनातन के सबसे बड़े पहरेदार हैं, उसी सरकार में इस तरह का घटनाक्रम हुआ। ब्राह्मण समाज के लिए या ये कहिए कि सनातनियों के लिए शिखा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। शिखा और सूत्र ये हमारी पहचान है और जो भी वीडियो क्लिप वगैरह देखे गए, जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक शिखा पकड़ करके प्रशासन के द्वारा अपमानित किया गया, ये सनातनियों के लिए बर्दाश्त योग्य नहीं है और इस पे पूरे देश में उबाल है, सनातनियों के बीच उबाल है। लोग इसे एक जाति तक सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये किसी जाति का मामला नहीं, एक समाज का मामला है जिसे हम हिंदू समाज, सनातन समाज कहते हैं और ये सनातन समाज का मामला है और इससे लेके पूरे सनातनी कहीं न कहीं आक्रोशित हैं, रोषित हैं। दूसरा, इसी बीच में एक कानून आया यूजीसी। इस कानून को अगर हम कहें तो सीधे सीधे ये कानून सवर्ण समाज के बच्चों का, जो कि पढ़ाई लिखाई के लिए घर से बाहर हैं, विद्यालय कैंपस के अंदर है, उनका गला घोटने जैसा कानून है। ये कानून अगर लागू होता है, कानून का उद्देश्य तो समानता लाना है। शासन के लोग यही कह रहे हैं कि इससे कानून से समानता आएगी, जबकि ये समानता का कहीं भी प्रादुर्भाव करते हुए नहीं दिखेगा समाज में। और विशेष करके भारत जो देश है, यहाँ बच्चे जो पढ़ने कैंपस में जाते हैं, उन्हें समाज, कल का समाज हमें कैसा बनाना है, वो उसके बीज होते हैं। और जब उसी जगह पे ये रोक लगा दिया जाएगा, ये व्यवस्था बना दी जाएगी कि आप को सामने वाला भले कुछ भी कह जाए, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। सामने वाला आपको पंडितवा कह के बुला सकता है, लेकिन आप उसे चौहानवा कह के नहीं बुला पाएंगे। अगर आप ये करते हैं तो अपराधी माने जाएंगे। तो कहीं न कहीं यह एक समाज के बीच कुंठा पैदा करेगा और ये कुंठा आने वाले समय में देश के अंदर अराजकता उत्पन्न करेगी और इस अराजकता के आग में सर्व समाज जलेगा और पूरी तरीके से जलेगा। ये आग ना लगे, ये भारत के जो बीज हैं, जो भारत का निर्माण करने वाले हैं, ये स्वस्थ मन से पढ़ सके, स्वस्थ मन से एक साथ एक मंच पे खड़े होकर आगे बढ़ सके, इसके लिए इस तरह का भयानक कानून जो दानव का रूप में प्रकट होगा, इसका समापन सरकार को तत्काल करना चाहिए। और अगर ये नहीं करती है तो निश्चित तौर पे इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन
खड़ा होगा, जिसे ये सरकार चाह के भी नहीं रोक पाएगी। यूजीसी कानून के बारे में आपकी क्या राय है? इसकी हम घोर निंदा करते हैं, ऐसे हम सहमत नहीं हैं। इसका हम बदला वोट से लेंगे, जो है वोट नहीं देंगे इनको जो है। मैं अभय कुमार शुक्ला हूं और यूजीसी इस बिल से मैं एकदम दुखी हूं। राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी मैं एकदम दुखी हूं, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और यह बच्चों में मतभेद का बिल है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि यह सरकार वापस ले बिल।